नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई कि पठानकोट आर्मी कैंप के पास ग्रेनेड से बीती रात हमला किया गया। और ये हमला आप ये कहें कि ग्रेनेड से था, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा जो इंतजामात हैं और जो एक सिक्योरिटी अपरेटिस है उसको लेकर सवाल जरूर उठे हैं कि आखिर किस प्रकार पठानकोट में ये हमला जो है ये किया गया है। और जो जानकारी हमें मिली है कि त्रिवेणी गेट ये एक वहाँ पे है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आप कह लीजिए। एग्जैक्ट जो कैंप का नाम है वो डिस्क्लोज नहीं है फिलहाल, लेकिन त्रिवेणी गेट के पास ये हमला किया गया बीती रात। और इसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें प्रोब किया जा रहा है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ये हमला करने की कोशिश की उन्हें नैप किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। और एसएसपी पठानकोट सुरेंद्र लांबा जो है ये उनकी तरफ से बयान दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रोब की जा रही हैं। तो त्रिवेणी गेट आर्मी कैंप है पठानकोट के पास, वहां पर बीती रात ये हमला किया गया। और हमले के बाद कहीं ना कहीं जो सुरक्षा हमारा अपरेटस है उस पर सवाल जरूर उठे हैं। और इसी के बाद जाहिर सी बात है पंजाब में अलर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहीं पठानकोट से लगते जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल सुरक्षा जो है वो अलर्ट पर है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी अलर्ट पर ही रहती है, लेकिन जब कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और विशेषकर पड़ोसी राज्य में हो तो अलर्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और जो जानकारी हमारे पास मिली है उसके मुताबिक ये बीती रात त्रिवेणी गेट के पास ये हमला किया गया। और धीरापौल ये इलाका है और एक अननोन शख्स जो था ये उसने हमला किया है, जो कि बाइक पर आया था। और ये भी इसमें अहम जानकारी है कि एक मैरिज प्रोसेशन के दौरान वो ये हमला जो है किया गया, यानी कि शायद किसी की शादी की बारात या कोई और मैरिज प्रोसेशन वहां से गुजर रहा था और उसी भीड़ का सहारा लेकर उसी भीड़ की आड़ में मोटरसाइकिल पर शख्स आया और उसने ग्रेनेड से ये हमला किया है। और उसके अलावा वहाँ से कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट हुए हैं जिनकी जांच अभी जारी है। और सीसीटीवी फुटेज जो कि एक अहम सुराग हो सकता है, जो कि एक लीड दे सकता है हमलावर तक पहुंचने के लिए, उसे प्रोब किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। और राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई बड़ा नुकसान जो है वो इसमें नहीं हुआ है। लेकिन आप पठानकोट जैसी आप ये कहें कि इतनी सिक्योरिटी के सिनेरियो के हिसाब से मजबूत जगह होने के बावजूद यदि वहां पर इस प्रकार से ग्रेनेड से हमला किया गया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विषय चिंता का जरूर है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियां पिछले 1.5-2 महीने से जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर आतंकवाद जो है वो दोबारा से फन उठाने की फिराक में था, वहां पर टारगेटेड किलिंग्स हुई। और उसके बाद रिसेंटली अभी जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे उन्होंने पंजाब से 42 लाख रुपए जो थे वो कैरी किए, जो कि कश्मीर उन्हें पहुंचाने थे, लेकिन जम्मू के नगरोटा में उन्हें दबोच लिया गया। और इससे एक बात तो साफ थी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो आतंकवाद का पंजाब से जुड़ता है, जहां से ये पैसा 42 लाख रुपए आ रहे थे। और जैश ए मोहम्मद के 3 ओवरग्राउंड वर्कर उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इन्हें गाइड करने वाला जो आतंकी था वो श्रीनगर में वो पीओके में बैठा हुआ था, वो मूल रूप से पुलवामा का निवासी था। और वो वहां से इन्हें ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम था आशिक अहमद नेंगरू। तो ये आशिक अहमद नेंगरू जो है इसका नेटवर्क आप ये समझ लीजिए कि पंजाब से लेकर श्रीनगर तक है। और उसके बाद पैसे की रिकवरी हो जाती है, पैसा सीज हो जाता है। लेकिन आज जो है ये आर्मी कैंप के बाहर ग्रेनेड से हमला किया गया। त्रिवेणी गेट है आर्मी कैंप इन पठानकोट, तो ये त्रिवेणी गेट के बाहर हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो फ्रीज करने के बाद उसकी प्रोब जो है वो जारी है। उम्मीद यही है कि जो हमलावर आतंकी है उसे दबोच लिया जाएगा। बहरहाल वो हमलावर कौन है इसके बारे में भी अभी कुछ भी कह पाना जो है वो संभव नहीं है, वो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिली है कि एक मैरिज प्रोसेशन था, यानी कि किसी की शादी का समारोह था और भीड़ वहां से गुजर रही थी। बेसिक किसी की बारात हुई होगी या कोई और फंक्शन हुआ होगा और उसी भीड़ की आड़ में मोटरसाइकिल पर सवार कोई शख्स आता है
और वो इस त्रिवेणी गेट के बाहर जो है वो ग्रेनेड से हमला करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जाहिर सी बात है, भीड़ का फायदा उठाया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब खंगाली जा रही है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हमलावर आतंकी है उसकी पहचान की जाएगी और उसके बाद ही फर्दर जो है वो इस मामले में कुछ कह पाना जो है वो संभव होगा। लेकिन इस हमले ने, इस वारदात ने जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसे हाई अलर्ट पर ला दिया है। जाहिर सी बात है, पठानकोट और जम्मू कश्मीर की बात करें, लखनपुर बॉर्डर की बात करें तो दूरी ज़्यादा नहीं है और ऐसे में दोनों इंटरलिंक्ड है। और जब हवाला मनी की बात होती है, जब आतंकवाद से जुड़े हुए पैसे की बात होती है, तो वो पंजाब से ट्रेवल करता हुआ जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है। उसके अलावा भी ड्रोन से हथियार अगर गिराने की बात करें तो वो पंजाब में भी गिराए जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी गिराए जाते हैं। तो ऐसे में ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और पठानकोट में इस प्रकार का हमला होना, जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर की भी सुरक्षा को लेकर एक चिंता का विषय है और इसीलिए अब सुरक्षा दोनों ही राज्यों में जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि इस प्रकार से जो है वो त्रिवेणी गेट पठानकोट के बाहर जो है वो बीती रात हमला हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जो है वो जारी है और सीसीटीवी फुटेज जो कि एक अहम लीड इसमें दे सकती है उसकी भी जांच की जा रही है। ये एक बड़ा अपडेट था। बने रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज के साथ। नमस्कार।